नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन। युगमंच नैनीताल उत्तर भारत की एक ऐसी संस्था है जो न केवल नाट्यकर्म बल्कि पहाड़ की संस्कृति, साहित्य, गीत संगीत, यहाँ की परंपराएं और यहाँ की जितनी भी लोक विधाएं हैं उनके संरक्षण के लिए सदा सदैव प्रयासरत रहा है। लेकिन कोरोना के चलते ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया है। पर नाट्य कर्म की अविरलता को बनाए रखने के लिए युगमंच ने प्रयास जारी रखे और अपनी प्रस्तुतियां डिजिटल माध्यम से आपके समक्ष लेकर आता रहा। इस बार कोरोना काल के रंगमंच के अंतर्गत एक बुजुर्ग अभिनेता हमारे साथ जुड़े हैं जो कि हिंदी के सबसे मशहूर और कालजयी रचनाकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी घर जमाई प्रस्तुत कर रहे हैं। सुरेश चंद्र शर्मा जी ने अभिनय के क्षेत्र में इससे पूर्व रामलीला कमेटी लोहरिया साल हल्द्वानी में विशेष रूप से कई वर्षों तक जनक की भूमिका को साकार किया है। शर्मा जी की उम्र 70 पार हो गई है और इस 9 नवंबर 2020 को उनका 74वां जन्मदिवस मनाया गया। इस उम्र में अभिनय के प्रति इनकी जीवटता और दीवानगी देखकर हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। शर्मा जी अपने ज़माने के एमटेक हैं, लेकिन साहित्य और संस्कृति के प्रति उनकी रुचि के लिए हम नतमस्तक हैं और अभिनय के प्रति जो इनका लगाव और अनुराग है वो नई पीढ़ी को सदैव प्रेरित करेगा। इसलिए हम सभी ने ये मन बनाया कि क्यों ना आदरणीय शर्मा जी की कहानी सुनी जाए। आप लोगों को आश्चर्य मिश्रित आनंद की प्राप्ति होगी जब आप देखेंगे कि एक 74 वर्ष का व्यक्ति सुरुचिपूर्ण कहानी वाचन कर रहा है। हम शर्मा जी के सुदीर्घ एवं यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। प्रस्तुत कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने घर जमाई के माध्यम से समाज के उस पहलू का चित्रण किया है जिसमें स्वार्थी और मतलबी दुनिया का परिचय मिलता है। जितनी तन्मयता के साथ शर्मा जी कहानी सुना रहे हैं, आइए उतनी ही तन्मयता के साथ उनके कथावाचन से हम जुड़ें। तो लीजिए, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी घर जमाई। नमस्कार, मैं एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है घर जमाई। आइए शुरू करते हैं। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था।
छन छन की आवाज़ आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के आए, वो भी उसी तरह अंदर चले गए, लेकिन हरिधन अंदर ना जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ जो बर्ताव हो रहा था, विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुनने को पड़ी, वह उसके पाँव में बेड़ियाँ डाले हुए था। कल ही उसकी सास ने कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर का ठेका लिए बैठे हूँ क्या? इससे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता से उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार भी उसके मुंह से न निकला कि अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गटगट बात सुनती रही। शायद मेरी दुर्गत पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? वो वही गालियाँ सुनने के लिए, वही फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में जीवन में 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ? दोनों साले मीठी नींद सोए रहते हैं। मैं बैलों को पानी सानी देता हूँ, छांटी काटता हूँ। यहाँ पर सब लोग पल भर में चिलम पीते रहते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने में चले जाते हैं। मैं घड़ी देर रात तक भैंसें धोता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने के लिए भी नहीं पूछता है, उल्टे गालियाँ मिलती हैं। उसकी स्त्री घर से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरदन ने डोल लिया और कुएं के पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलाएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की रह गई। हरदन थका मादा क्षुधा से व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उससे जगाया। हरदन ने पड़े पड़े कहा, क्या है? क्या पड़ा भी नहीं रहने दोगी? क्या और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुराते क्या हो? खाने को तो बुलाने आई हूं। हरदन ने देखा उसके दोनों साले, बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत आ पहुंची कि इन लोगों के साथ मैं खाना भी नहीं खा सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी ड्यूटी थाली चाटने का हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक रोटी का टुकड़ा डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर संस्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुँह जोती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपये थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटी के लाले पड़ गए हैं। उसके जी में आया कि एक ज्वाले से जगी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और सालों को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज नहीं खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे तो मेरी बला से, हाँ नहीं तो खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा, मेरे पेट में थोड़ी जाएगा। हरदन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब निकाल देना चाहते हैं। अब वह कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास ने आकर बोला, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी? रोटते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी पर बूता नहीं है। जो देते हो मत देना, और क्या करोगे? हाँ, तुमसे बेटी भी आई है, कुछ तुम्हारी ज़िंदगी का ठेका नहीं ले रखा है मैंने। हरदन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ माँ, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी ज़िंदगी का ठेका लोगी? जब मेरे पास धन था तब सब कुछ आता था। अब मैं दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी? बूढ़ी सास ने मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज़ है, एक विलास की वस्तु है। जैसे घोड़े के लिए चने, बाबुओं के लिए मोहन भोग, माँ रोटी दाल है। मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है, पर एक दिन रोटी दाल के दर्शन न हो तो देखिए क्या हाल हो जाता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाया करते थे। वह बच्चों को उछालता, दुलारता, कभी गोद में लेकर या अंगुली पकड़कर सैर कराने ले जाता,
बस यही उसके कर्तव्य की इति थी। वह परदेश चला जाए, बच्चों को परवाह नहीं है, लेकिन माँ बच्चे का सर्वस्व है। बालक 1 मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो, उसे परवाह नहीं है, केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। अगर वह नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरदन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस पर उसका कोई अधिकार ना हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते ही डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया, उधर वह आंखें उठाकर नहीं देखता था। घर में एक बुआ थी, वह हरदन का बहुत दुलार करती थी। हरदन को अब दूध ज़्यादा मिलता था, काम भी कम करना पड़ता था। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज़्यादा प्यार करता था। उसके लिए अलग एक गाय मंगवा ली थी। कभी कभी उसे कुछ पैसे देकर चाहे जैसे भी खर्च करे दे दिया करता था, पर इन मरहमों से उसका घाव पूरा नहीं होता था, जिसने उसकी आत्मा को आघात कर दिया था। यह दुलार प्यार उसे माँ बार बार माँ की याद दिलाता था। माँ की घुड़कियों में जो मज़ा है वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़ कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था वह क्या इस भिक्षा दान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग कर खाता था, लड़ कर खाता था। अब वह बीमार था। अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते, पर भूख न थी। साल भर तक वह इस दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते ही देखते काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरधन ने इस नकली माँ से बात तक न करी, कभी उसके पास तक नहीं गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला गया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह फिर उस घर में न आया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंख से आंसू की एक बूंद न थी। इस नए संसार में आकर हरधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही तो मेरे आँख के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती थी। वह दिल में समझता, सास जी मुझे अपने बेटों से ज़्यादा चाहती है। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लेकर घर आ गया। अब उसका दूना आदर संस्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी उसकी याद नहीं आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे वह भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले अंगुली दबाते थे। उसके ससुर का भाग बखानते थे जिसे ऐसा दामाद मिला। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले वह देवता था, फिर वह घर का आदमी, अंत में वह घर का दास हो गया। रोटियों के में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखे मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न होती।
लेकिन जब देखता कि लोग मूँछों पर ताव लिए बैठे हैं, केवल मैं ही एक दूध की मक्खी बना हुआ हूँ, तो उसके अंतःस्थल को एक लंबी ठंडी आह निकल जाती थी। अभी उसकी उम्र 25 साल थी तो थी, इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर दी। यह उसके विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन उधर भूखा प्यासा चिंता दाव में जल रहा था। इधर घर में सास जी दोनों साले बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ पर हाँ मिलाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं। यह नहीं समझते कि किसी ने उनकी ज़िंदगी के भर का बीड़ा उठा रखा है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हज़ार रुपये हड़प न कर गए होंगे? छोटे साले बोले, मजूर हो आदमी घुड़के भी डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे? जाने इनसे पिंड कभी छूटेगा या नहीं। अपने दिल में समझते हैं मैंने 2,000 रुपये नहीं दिए हैं। यह नहीं समझते कि उनके 2,000 रुपये कब के उड़ गए। 1.25 सेर तो 1 जून में खाने को चाहिए। सास ने गंभीर भाव में कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर में जूं निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमियों को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है? बड़े ने कहा, खाने की कोई बात नहीं, जिसकी जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। यह नहीं कि पहनोई में किसी के दिन कटे हैं। छोटे ने कहा, मैं तो एक दिन कह दूंगा, आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्ज नहीं खाया है। गुमानी घरवालों की ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनी रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाने में उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियाँ अभी तक बिल्कुल बालपन जैसी थी। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रावधान था। वह भी इन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते। सच तो है, 2,000 रुपये में क्या किसी को मोल ले लेंगे? 10 साल में 2,000 होती ही क्या है? 200 रुपये साल भर के तो हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी नहीं खाएंगे? फिर कपड़े लत्ते दूध घी सभी कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला भी नहीं बना। घर से निकलते हैं तो इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी अब और बात है। बहू तो पहले अपने ससुराल जाती है, उसका कितना महत्व होता है। उसके डोली के उतरते ही बाजे बजते हैं, गांव मोहल्ले वाली औरतें उसका मुंह देखने को आती हैं और रुपये देती हैं। महीने उसे घर में अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीने के बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता। वह घर घर की लौंडी हो जाती है। उसके घर में भी तो यही गति होती। फिर काहे का रोना? जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजदूर की और बात है, उसे आदमी डांटता है, मारता है, जब चाहता है रखता है और जब चाहता है निकाल देता है, कस कर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी में आए कुछ काम किया, जब जी में आए पढ़कर सो गए। हरिधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया है, कब तक सोते रहोगे? सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठा और 30 स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ रखा है? दोनों साले हक्का पक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जवान नहीं खोली, हमेशा गुलामी की तरह हाथ बांध कर हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमानी हो जाए, यह उनके चौंका देने के लिए काफ़ी था। जवाब न सोचा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को न रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ न बहरा हूँ, छाती फाड़ कर काम करता हूँ और ऊपर से एक कुत्ता समझा जाऊँ? ऐसे गधे और कहीं होंगे। अब बड़े साले भी गर्म पड़ गए। तुम्हें किसी ने यहाँ बात नहीं रखा है,
अब की हरदन लाजवाब हो गया, कोई बात नहीं सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर संस्कार होता रहे तो यह हमारे वश की बात नहीं है। हरदन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े, यह कौन कहता है? हरदन, तो तुम्हारे घर की यही नीति है कि जो सबसे ज़्यादा काम करे वही भूखा मारा जाए। बड़े ने कहा, तुम खुद ही तो खाना खाने नहीं गए थे, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता? हरदन ने होंठ चावड़ कहा, मैं खुद खाने नहीं गया, कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने के लिए? छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने यह कह दिया कि मुझे भूख नहीं है तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरदन ने विष खून आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूं? मैं कुत्ता हूं? तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो। बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरदन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तने हुए भौहें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय को चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था न उस भाले का। सारे घर ने खाना खाया पर हरदन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर थक गए पर हरदन न उठा। वहीं द्वार पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आँख भींचकर फिर खोल देता था। कोई साहसी बालक सपाट भरकर एक पल में उस विस्तृत सेतु को पार कर लेता था और न जाने कहाँ छिप जाता था। हरदन को अपना बचपन याद आ गया जब वह इसी प्रकार क्रीड़ा करता था। उसकी बार स्मृतियाँ उन्हीं चमकीले तारों की भांति उज्जवल हो गई। वह अपना छोटा घर, वह आम के बाग जहाँ वो केरियाँ चुना करता था, वह मैदान जहाँ वो कबड्डी खेला करता था, सब उसे याद आने लगा। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सहृदय मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आँखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आँखों में आंसू भरे उसे छाती में लगा लेने के लिए हाथ फैलाए हुए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा दिया है और उसके सर पर हाथ फेर रही है। वो रोने लगा, वो फुट फुट कर रोने लगा। उसी आत्मसुमित दिशा में उसके मुंह से यह शब्द निकला, अम्मा तुमने मुझे भुला दिया। देखो तुम्हारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी तक को नहीं पूछता है। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए हो? नौज किसी को ऐसी नींद आए, चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक तुम्हारे लिए कोई बैठा रहेगा? हरदन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत, वही फटा हुआ टाट। गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक तुम्हारे लिए कोई बैठा रहेगा? हरदन उठ बैठा, मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने कह दिया था कि मुझे भूख नहीं है। गुमानी ने कहा, तो कै दिन तक नहीं खाओगे? अब इस घर का पानी ना पीऊँगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? इस दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरदन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे ना कहना कि मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति से भाव कि में बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक तुम नहीं बताओगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती है। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं अब तक मैं आधी दूर निकल जाता। यह कहकर वह उठा
और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो सुन लो, पर उसने पीछे फिर कर न देखा। 30 मील की मंजिल हरधन ने 5 घंटे में तय करी। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विध्वस्त हृदय नाचने लगा। मंदिर का वह सुंदर कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग में दौड़ा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाए हुए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, वहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहाँ की कच्ची बेरों और लिसोड़ों में स्वर्गीय आनंद था। तो वह बैठ गया और भूमि पर सर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ की वायु में, वहाँ के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपणी माता व्याप्त हो रही थी। वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि माता के पदचिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द भी अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु में और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके शौकार्त हृदय को बालोत्साह से भर दिया था। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान वह भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इन आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, कौन ऊपर चढ़ा हुआ है रे? उतर, नहीं तो एक पत्थर ऐसा मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय अर्धन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छुप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसी उत्साह से भरी हंसी उसने बहुत दिनों से हंसी न थी। रखवाले को यह हंसी परिचित सी मालूम पड़ी, मगर हरिधन का यहाँ कहाँ? वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कितना चिलबिला था, न जाने बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहाँ बैठे बैठकर हंसोगे तो तुम्हारी सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे नीचे उतर आओ। वो गालियाँ दे रहा था कि एक गुठली आकर उसके सर पर लगी। सर हिलाता हुआ बोला, ये कौन शैतान है? ठहर जा, मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा था। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हुए हो? दोनों बच्चों सखा वहीं पर गले मिले। यहाँ कब आए? चलो भले आदमी, घर चलो। क्या वहाँ आम भी मैसर नहीं होते थे? हरधन ने मुस्कुरा कर कहा, मगरू, इन आमों में जो स्वाद है वो और कहीं आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है मगरू, सब चैन चान है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ दिया। इस तरह कोई अपना गांव छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादाजी मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके किए से क्या होता है? हरधन ने बोला, मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई, मैं तो अपना ले दे चुका हूँ। मंजूरी तो मिलेगी, तुम्हारी गैया मैं ही चला दिया करूँगा, मुझे खाने को दे देना। मगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया कैसी बात करते हो, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्या ससुराल अब नहीं जाओगे? कोई चिंता की बात नहीं है। पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ ही समझो उसको। तुम्हें पाकर तो वो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घर वाली को तो लाओगे? हरिधन, उसका अब मुँह ना देखूंगा, मेरे लिए वह मर गई है। मगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी महरिया ला दूंगा कि उसके पैर धोकर पियोगे। लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो? हरिधन, वह ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा। दोनों भाई भैया भैया कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। कितने दिनों
ठोकरे खाने के उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय थी, पासना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था, अब उस पर मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थी, अब उसमें घुस जाना असह्य न था। वही घर जिसे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने के लिए तैयार था। हरदन का निरवलंबन मन यह आश्रय पाने के लिए तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए हो, हमारे धनबाद, अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता था, उस नाते से भी तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन की मातृ विह्वल आँखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक एक कोने में मातृ स्मृतियों की छटा चांदनी की तरह छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा में रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था, आंखों में गर्व था। वह अब किसी का आश्रित नहीं था, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, अब घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया है। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर दिया? काकी ने कहा, घर का क्या लेगी, ठट्ठा है। बिदादी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊँ। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं तो वहाँ से यही ठान कर आया था, अब उसका मुँह ना देखूँगा।